तो बच्चों अभी हम करेंगे हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 41 चैप्टर नंबर 10 बैंक एट सिंपल इंटरेस्ट। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है इफ द इंटरेस्ट ऑन 1700 रुपीज इज 340 रुपीज, यानी इंटरेस्ट दिया है 340 ऑन 1700 रुपीज, यानी प्रिंसिपल है 1700 1700 फॉर 2 years, यानी टर्म दिया है 2 एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट मस्ट बी ब्लैंक, यानी क्वेश्चन मार्क। नीचे 4 चॉइस है, उसमें से हमको आंसर ढूंढना है, बट पहले हमको इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, आंसर फाइंड आउट करना पड़ेगा। हमारा फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देयरफॉर I है हमारा 340 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 1700, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, टर्म है 2 years डिवाइड बाय 100। 2 0, ये 2 0, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 0 2 0, ये कट हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 340 इज इक्वल्स टू 7 इंटू आर इंटू 2 अपॉन 1 है, वो 1 हो गया, मीनिंगलेस हो जाता है 1 नीचे। अब ये हो जाता है 340 इज इक्वल्स टू 7 इंटू 2, ये हो जाएगा 34 इंटू आर। देयरफॉर अब ये 34 मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ये आ जाएगा 340 डिवाइड बाय 34 इज इक्वल्स टू आर। अब 340 को 34 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10, यानी आर इज इक्वल्स टू 10, यानी 10%। क्या आ गया हमारा आंसर? तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 है इफ द इंटरेस्ट ऑन 3000 रुपीज इज 600 रुपीज, यानी इंटरेस्ट है 600 ऑन 3000, यानी प्रिंसिपल अमाउंट है 3000 एट सर्टन रेट, यानी रेट हमें पता नहीं है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या दिया है, फॉर अ सर्टन नंबर ऑफ ईयर्स, यानी टर्म भी नहीं दिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा है? क्वेश्चन पूछा है व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशन, यानी ये जो डेटा दिया है इसके रिलेटेड हमसे कुछ मांगा नहीं है कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ या टर्म बताओ। फिर वो पूछ रहे हैं सेकेंड क्वेश्चन व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट बी ऑन 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशन, यानी 1500 रुपीज में बाकी कंडीशन सेम होगा तो इंटरेस्ट कितना होगा। ठीक है, तो इसको 2 पार्ट में सॉल्व करना होगा हमको। तो इसको हम लोग लेते हैं पार्ट 1 का जो डेटा दिया है हमें, फॉर्मूला है पार्ट 1, फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। Therefore I इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल है 3000 इंटू आर हमें पता नहीं, टी हमें पता नहीं, डिवाइड बाय 100। ठीक है, इंटरेस्ट दिया है 600 इज इक्वल्स टू 3000 इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब 2 0 ये नीचे डिनोमिनेटर में, 2 0 न्यूमरेटर में कट हो जाएंगे, ये हो जाएगा 600 इज इक्वल्स टू 30 इंटू आर इंटू टी। देयरफॉर 30 यहाँ पे मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यहाँ पे डिवाइड फॉर्म में आ जाएगा, इज इक्वल्स टू आर इंटू टी। अब ये एक जीरो ये कट हो गया, एंड 3 1s एंड 3 20s। देयरफॉर आर मल्टीप्लाई बाय टी इज इक्वल्स टू 20। ठीक है, ये आया फर्स्ट पार्ट का इक्वेशन सॉल्व करने पर। अब आर एंड टी हमको पूछा भी नहीं है, बट ये हमको सेकेंड पार्ट में इसकी जरूरत पड़ेगी।
अभी कैसे, अब यहाँ पे हम करेंगे ये क्वेश्चन का पार्ट 2। पार्ट 2 में डेटा क्या दिया है, इंटरेस्ट पूछा है पार्ट 2 में लास्ट क्वेश्चन में इंटरेस्ट क्या है, और प्रिंसिपल दिया है 1500, ठीक है। आर हमें सेम कहा है कि सेम जो है टी इज इक्वल्स टू सेम कंडीशन, यानी फर्स्ट कंडीशन जैसे ही आर एंड टी कहा है हमसे। फॉर्मूला हमारा होता है आई इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाय 100। देयरफॉर आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अभी है 1500 मल्टीप्लाई बाय आर हमें नहीं पता इंटू टी हमें नहीं पता डिवाइड बाय 100। अभी आर एंड टी यहां पे हमको मिला 20, बिकॉज क्वेश्चन में बोला है कि सेम कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन की तरह ही सेम कंडीशन में हमें इंटरेस्ट फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये आर एंड टी के जगह पे हम 20 को आर एन टी को हम 20 से रिप्लेस कर सकते हैं, सब्सटीट्यूट कर सकते हैं। यहाँ पे आर एन टी के जगह पे ये 20 आ जाएगा, 15 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, ठीक है। अब ये 2 0 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के कट हो जाएंगे। 15 इंटू 20 आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 300। यही हमारा क्वेश्चन था, हमको ये डाटा दिया था, उस रेफरेंस से आर इंटू टी मिला। और सेकेंड जो डेटा दिया है उसमें हमसे इंटरेस्ट पूछा है कि व्हाट विल बी द इंटरेस्ट ऑन 1500 रुपीज अंडर द सेम कंडीशन, यानी 300 रुपीज, यानी फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट ऑप्शन 300 रुपीज। तो आई विल बी 300 रुपीज। अभी करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन दिया है, जावेद डिपॉजिटेड 12,000 रुपीज एट 9% पर एनम इन अ बैंक फॉर सम इयर्स, यानी प्रिंसिपल अमाउंट दिया है 12,000 रुपीज, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9%, 9 फॉर सम ईयर्स, यानी टर्म पता नहीं, टर्म फाइंड आउट करना है। एंड विड्रॉ हिज इंटरेस्ट एवरी ईयर। एट द एंड ऑफ द पीरियड ही रिसीव्ड ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज। फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपॉजिट हिज मनी। ओके, यहाँ पे टर्म भी हमको फाइंड करना है और इंटरेस्ट भी हमें नहीं दिया है। और रेफरेंस के लिए आगे कोई ऐसा, इसके पहले जैसा सेकंड क्वेश्चन था ऐसा कोई रेफरेंस के लिए क्वेश्चन भी नहीं है, मगर इसमें एक चीज दिया है कि एट द एंड ऑफ द पीरियड ही रिसीव्ड ऑल टुगेदर 17,400 रुपीज। ओके, यानी टोटल अमाउंट जो सर्टेन ईयर्स के लिए जावेद ने रखा था बैंक में, तो विथ इंटरेस्ट टोटल अमाउंट होता है जब वो एक फिक्स अमाउंट ऑफ पीरियड के बाद जो टोटल अमाउंट मिलता है वो प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ मिलता है। तो टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू 17,400 रुपीज। तो मैंने आपको बताया अभी, जैसे टोटल अमाउंट ये होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। अभी टोटल अमाउंट दिया है, therefore टोटल अमाउंट इज 17,400 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल क्या है 12,000 प्लस इंटरेस्ट। therefore अभी ये 12,000 यहां ले लो, 17,400 12,000 प्लस है, यहां आएगा माइनस हो जाएगा, 12,000 इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट। सब्ट्रैक्ट कर लो, यहां रफ वर्क करना है, रफ वर्क 17,400 माइनस 12,000 00450 यानी 5400,
ये 5400 आया इज इक्वल्स टू आई, यानी आपको इंटरेस्ट मिल गया अब 5400। ठीक है, अब इंटरेस्ट आपको मिल गया, अब टर्म निकालना है, तो हमारा फॉर्मूला अब यहाँ पे अप्लाई करके आपको टर्म मिल जाएगा। यानी फॉर्मूला हमारा आई इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय टर्म अपॉन 100, P into R into T upon 100. Therefore, I is equals to प्रिंसिपल है 12,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 9, टर्म हमें पता नहीं T इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, I भी हमें मिल गया, इंटरेस्ट भी हमें मिल गया यहाँ पे, तो यहाँ पे I के जगह पे हम लिख सकते हैं 5400। ठीक है, अभी ये हमारा एक जीरो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में कट, डिनोमिनेटर में और एक जीरो न्यूमरेटर में कट। अब यहां से शुरू करते हैं, ये हो गया, इसके बाद वाला स्टेप यहां करते हैं। देयरफॉर 5400 इज इक्वल्स टू क्या बचा 120 इंटू 9 इंटू टी। अब हम क्या करते हैं, ये पूरा नंबर्स एक जगह ले लेते हैं, ये मल्टीप्लाई फॉर्म में है, यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 120 मल्टीप्लाई बाय 9 इज इक्वल्स टू टी। कैलकुलेशन पर्पस के लिए पूरा ले लिया ताकि यहाँ पे आपका कैलकुलेशन जो लेंथी है वो छोटा छोटा होते जाए। एक जीरो ये डिनोमिनेटर में है और ये न्यूमरेटर में कट हो गया। अभी ये 9 1 जा 9 होता है और 9 6 जा होता है 54 और ये 0 है तो 9 60 जा 54 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 60/12 इज इक्वल्स टू टी। अब 60 को 12 से डिवाइड करेंगे आप तो हो जाएगा 12 1 जा एंड 12 5 जा, यानी टी इज इक्वल्स टू 5, यानी टर्म आ गया आपका, टर्म इज इक्वल्स टू 5 years। यानी जावेद ने 12,000 रुपीज 9% पे रखा था, फाइनली जब उसको 17,400 रुपीज मिला तो कितने साल के लिए रखा था, 5 years के लिए। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया 5 years। आप आंसर में लिख सकते हो कि फॉर हाउ मेनी ईयर्स हैड ही डिपॉजिटेड मनी, तो आप लिख सकते हो जावेद डिपॉजिटेड इज मनी फॉर 5 years। क्वेश्चन नंबर 4, लता बेन borrowed some money from a bank at a rate of 10 PCPA, यानी सबसे पहले दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट R इज इक्वल टू 10 PCPA 10% पर एनम। और सम मनी लता बेन borrowed सम मनी, यानी प्रिंसिपल अमाउंट हमें पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क, प्रिंसिपल अमाउंट हमें फाइंड आउट करना है। और दिया है कि फॉर 2.5 years, यानी टर्म पीरियड है 2.5 years, इसको हम लिख सकते हैं 2.5 years। 2.5 years के लिए इन्होंने, लता बहन ने बोरो किया है बैंक से कुछ पैसे, बट पैसे का एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है। इफ शी पेड 10250 रुपीज एज टोटल इंटरेस्ट, हाउ मच मनी हैड शी बोरोड, यानी जो पैसे इन्होंने बैंक से लिए थे उस पर उनको अपने प्रिंसिपल अमाउंट के साथ उनको इंटरेस्ट पे करना पड़ा 10250, यानी I इज इक्वल्स टू 10250। सिंपल है ये डेटा, बस हमें क्वेश्चन अच्छे से रीड करें, समझ के क्वेश्चन समझे, डेटा रीड करें तो आगे हमको खुद ही सारा कुछ मिल जाता है। बस हमको फॉर्मूला पता है, उसमें सारे वैल्यूज पुट ऑन करने हैं। ठीक है, हमारा फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100। देयरफॉर I दिया है 10250 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट पता नहीं,
रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, टर्म पीरियड है 2.5 डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब क्या होगा, ये डिनोमिनेटर का एक जीरो, न्यूमरेटर का एक जीरो कैंसल। अब यहां बचा 10, यहां 1, 2.5 1 जा 2.5 4 जा, ठीक है, 2.5 4 जा 10 होता है। अब यहां पे बचा 10250 इज इक्वल टू पी मल्टीप्लाई 1 होता है पी अपॉन 4। अब ये पी डिवाइड फॉर्म में है, यहां आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 10250 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू पी। ठीक है, यहां हम रफ में मल्टीप्लाई करेंगे, ये रफ वर्क है हमारा। राइट साइड में हमेशा स्पेस में एक छोटा सा कॉलम रफ वर्क के लिए बना के वहां रफ वर्क किया जाता है, ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि हाँ आपने रफ वर्क में क्या क्या किया है। ठीक है, 10250 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 0 जा 0, 4 5 जा 20, 4 2 जा 8 and 2 10, 4 0 जा 0 and 1 1, 4 1 जा 4, यानी P is equals to 41,000 रुपीस। यानी प्रिंसिपल आ गया 41,000 रुपीस। ये हमें फाइंड आउट करना था। वो पूछ रहे कि हाउ मच मनी हैड शी बोरोड, तो आंसर आ जाएगा आपका कि शी हैड बोरोड 4100 रुपीस। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। ठीक है, टेबल इस तरह का एक टेबल है, टेबल में डेटास दिए हुए और जो डेटा ब्लैंक छोड़े हैं वो हमें फाइंड आउट करना है। बेसिकली 4 टर्म का हमारा, 4 अलग अलग टर्म का हमारा फॉर्मूला है, उसमें कोई एक नहीं दिया है तो बाकी 3 के मदद से वो एक मिल जाता है। सेम है, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है। फर्स्ट करेंगे अभी, फॉर्मूला है हमारा I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाय 100 इज इक्वल्स टू, प्रिंसिपल दिया है 4200 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 7, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टर्म जो कि यहाँ टाइम लिखा है, टाइम मतलब वही टर्म कितने टर्म के लिए दिया है 3 इयर्स डिवाइड बाय 100। ये 2 जीरो डिनोमिनेटर में, 2 जीरो न्यूमरेटर में कट हो जाएंगे, इज इक्वल्स टू 42 मल्टीप्लाई बाय 7 3 जा 21। ठीक है, ये 2 जीरो कट गया, नीचे 1 है तो वो 1 का कोई अभी मीनिंगलेस है 1 वहां पे। अभी ये 42 मल्टीप्लाई बाय 2 1, 1 2 जा 2, 1 4 जा 4, 0 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यानी आ गया 2 4 4 8 और ये 882, यानी इंटरेस्ट अमाउंट कितना हो गया, इंटरेस्ट अमाउंट हो गया 882। अभी पूछा ये टोटल अमाउंट, यानी टोटल अमाउंट कितना होगा, तो टोटल अमाउंट होगा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल है 4200 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट मिला 882, ये हो गया 2 8 10 1 5, अमाउंट हो गया 5082। ठीक है, ऐसे ही अभी हम सेकंड करेंगे। सेकेंड में इसी तरह से हमारा फॉर्मूला है I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P यहाँ पे पता नहीं है, देयरफॉर ये नेक्स्ट स्टेप है, देयरफॉर I हमें पता है 1200 है, इज इक्वल्स टू P हमें यहाँ पता नहीं है, इंटू R 6% है, टर्म 4 इयर्स है,
डिवाइड बाय 100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 जा 4, 25 जा 100। ठीक है, अभी यहां पे बचा therefore 1200 is equals to P into 6 upon 25। ठीक है, therefore नेक्स्ट स्टेप है इसका, ये 25 डिवाइड फॉर्म में है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1200 मल्टीप्लाई बाय 25 इज 6, मल्टीप्लाई फॉर्म में डिवाइड हो जाएगा नीचे जगह 6 इज इक्वल टू हो जाएगा ये P। अब ये 6 1 जा 6 2 जा 12 और ये 0 0 है तो 0 0 यानी 6 200, 6 को 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 1200 होता है। तो यहाँ पे अभी बचता क्या है 200 इंटू 25, ये हम करेंगे 200 मल्टीप्लाई बाय 25, 5 0 जा 0, 5 0 जा 0, 5 2 जा 10, एक 0 हो गया, 2 0 जा 0, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 0 0 0 5 यानी प्रिंसिपल हो गया 5000, 5000। ठीक है, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 5000। यहाँ पे हमको ये भी पूछा है कि फाइनल अमाउंट यानी टोटल अमाउंट कितना होगा। टोटल अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल पर प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल अभी हमको मिल गया 5000, अभी हमने फाइंड कर लिया प्रिंसिपल, प्लस हमें इंटरेस्ट अमाउंट दिया है 1200, ये हो जाएगा, ऐड करेंगे 0 0 2 एंड 6, तो टोटल अमाउंट फाइनल अमाउंट होगा 6200। ठीक है, ऐसे अभी हम थर्ड करेंगे। थर्ड में सेम हमारा फॉर्मूला है इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टर्म डिवाइड बाय 100। ठीक है, therefore नेक्स्ट स्टेप, इंटरेस्ट हमें दिया है 800 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल दिया है 8000 मल्टीप्लाई बाय रेट दिया है 5 और टर्म हमें दिया नहीं, टर्म हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाय 100। अभी यहाँ डिनोमिनेटर में 2 0 है, यहाँ न्यूमरेटर में 3 0 है, इसमें से 2 0 कट हो जाएगा तो हमारा रह जाएगा अभी, therefore नेक्स्ट स्टेप यहाँ करते हैं, 800 इज इक्वल्स टू 80 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय t। ठीक है, अब ये 80 और 800 है तो ये पूरा 5 के साथ यहाँ लेते हैं, यहाँ से अलग कैलकुलेशन करने से अच्छा, therefore पूरा मल्टीप्लाई फॉर्म में यहाँ ले लेते, डिवाइड हो जाएगा 800 डिवाइड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू t। अभी क्या होगा 80 1 जा और 80 10 जा। ठीक है, 80 1 जा और 80 10 जा, या फिर एक एक जीरो काट के 80/8 होगा तो भी 8 1 जा 8 10 जा रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 10/5 और ये हो जाएगा 5 1 जा और 5 2 जा, यानी t आ गया 2 ईयर्स। ठीक है, ये नहीं समझ में आया तो मैं यहाँ वापस बताता हूँ, ये हमारा है 800/80 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू t। तो होगा क्या, ये न्यूमरेटर में एक 0, डिनोमिनेटर में एक 0 कट, अब ये हो जाएगा 8 1 जा और 8 10 जा। ठीक है, तो हमारा t हो जाता है 10/5। ठीक है, अब ये हो जाएगा 5 1 जा और ये 5 2 जा, therefore t इज इक्वल्स टू 2 ईयर्स। ये हमारा हो जाएगा टाइम 2 ईयर्स। इसी तरह से अभी फाइनल अमाउंट पूछा है
फाइनल अमाउंट हमारा होता है प्रिंसिपल जो है 8,000 प्लस इंटरेस्ट जो है 800, दोनों का एडिशन 8,800 रुपीज, यानी फाइनल अमाउंट टोटल अमाउंट हो जाएगा 8,800। ठीक है, तो भी करेंगे फोर्थ में हो जाएगा सेम अपना I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाय 100। ठीक है, अब यहाँ पे एक दिक्कत है कि ये फॉर्मूला में 4 टर्म में कोई एक मिसिंग होता तो हम निकाले थे, पर यहाँ पे 2 मिसिंग है। ठीक है, यहाँ पे हमारा टी मिसिंग है और यहाँ पे प्रिंसिपल मिसिंग है। कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा प्रिंसिपल अमाउंट आ जाएगा क्योंकि टोटल अमाउंट है यहाँ पे। तो इसको कैसा है, पहले हम ऐसा करेंगे, टोटल अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट होता है। तो इंटरेस्ट क्या दिया है, 6,000। ठीक है, टोटल अमाउंट है 18,000, प्रिंसिपल हमें पता नहीं है, P प्लस 6,000, देयरफॉर ये P हो जाएगा, देयरफॉर ये 6,000 यहाँ आ जाएगा, 18,000 6,000 यहाँ आएगा तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, 6,000 इज इक्वल्स टू P, देयरफॉर 80,000 से 6 माइनस हो गया तो 6,000 माइनस हो गया तो P इज इक्वल्स टू 12,000। ठीक है, तो ये हमारा प्रिंसिपल भी आ गया 12,000। अभी सिंपल है, हमको टर्म फाइंड करना है। टर्म यहाँ पे हम कर लेते हैं, I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी अपॉन 100। अभी I हमको दिया हुआ है इंटरेस्ट 6,000 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल हमें अभी मिल गया, क्या मिला, 12,000 मिला, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 इंटू टर्म हमें पता नहीं, डिवाइड बाय 100। ठीक है, सेम 2 0 डिनोमिनेटर में, 2 0 न्यूमरेटर में कट जाएंगे, देयरफॉर ये 6,000 ये 120 मल्टीप्लाई बाय 5, मल्टीप्लाई फॉर्म में यहाँ ले लो, डिवाइड फॉर्म में, इज इक्वल्स टू ये टर्म आ जाएगा, अभी ये न्यूमरेटर में एक 0 है डिनोमिनेटर में, और न्यूमरेटर में एक 0 कट हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 60 डिवाइड बाय 12 5 सॉरी 600 डिवाइड बाय 12 5 60, और फिर ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में एक 0 कट, तो हो जाएगा t। अब ये 6 1 और 6 10 यानी t आ गया इज इक्वल्स टू 10 ईयर्स। ठीक है, तो हमारा अभी टर्म आ गया 10 ईयर्स। ठीक है, ऐसे ही अभी लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन 5th। फिफ्थ कर लेते हैं। प्रिंसिपल दिया नहीं है, सेम फॉर्मूला, I इज इक्वल्स टू P इंटू R इंटू टी डिवाइड बाय 100, देयरफॉर I इंटरेस्ट है 2,400 इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 2.5%, 2.5, टर्म है 5 इयर्स, डिवाइड बाय 100। ठीक है, अभी इसको कैसे करेंगे, 5 1 एंड 5 20। ठीक है, एंड
2.5 वन ज़ा एंड 2.5 एट ज़ा, ठीक है। 2.5 एट ज़ा करेंगे तो 20 आ जाएगा। ये अभी यहाँ पे बचा सिर्फ 2400 मल्टीप्लाई बाय 2000, एक स्टेप मिस हो रहा है। 2400 इज इक्वल्स टू P इंटू 1 है तो मीनिंगलेस है, इन्हें P लिख देते, P अपॉन ये 8 बचा। देयरफॉर डिवाइड फॉर्म में ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2400 मल्टीप्लाई बाय 8 इज इक्वल्स टू आपका P आ जाएगा। अभी 2400 मल्टीप्लाई बाय 8 करेंगे, 8 0 0 8 0 0 8 4 32 3 8 2 16 और 3 19 यानी 19200 यानी P आ गया आपका, प्रिंसिपल अमाउंट आ गया 19200। तो ये हो गया आपका प्रिंसिपल 19200। अब पूछा हमें टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट क्या होता है? टोटल अमाउंट होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट है 2400 और प्रिंसिपल है 19200। ये हो जाएगा 0 0 4 2 6 9 2 11 112 21600। तो ये हमारा टोटल अमाउंट हो जाएगा 21600। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।